Hi everyone, welcome back to Emerging Physios. Today we are going to study about the muscular dystrophy. So muscular dystrophy एक group of inherited disorder है जिसके अंदर there is presence of muscular weakness. And muscular weakness is due to abnormal gene presence in the DNA of human. Mainly we will discuss this all of the dystrophin gene defect in the DMD, Duchenne muscular dystrophy. लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि जो muscular dystrophy है वो दो टाइप की हो सकती है. एक है मायोटोनिक और दूसरा है नॉन मायोटोनिक. सो मायोटोनिक का मतलब होता है कि जब भी एक मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो वो रिलैक्सेशन जो उसका होता है वो बहुत डीलेड होगा, एकदम से वो रिलैक्स नहीं हो पाएगी. सो मायोटोनिया is a feature of the myotonic muscular dystrophy and also with the muscle weakness तो दोनों में ही रहेगी, लेकिन muscle weakness के साथ साथ there will be muscle stiffness present. Okay, लेकिन non myotonic में there will only be the muscle weakness, no muscle stiffness and no myotonia. मतलब अगर for example let's take I am making a fist and I have myotonia, then मेरी muscles fist वाली contract हो गई हैं सारी, लेकिन अगर मैं अब fist को loose छोड़ना चाहूँगी, I want to open my hand, then वो बहुत delayed होगा, बहुत ज़्यादा slowly होगा. So non myotonia के अंदर that is not present and its most common example is DMD, which we are going to study about today. Okay? So now अब हम देखेंगे the muscular dystrophy के types on the basis of the chromosomal inheritance. इससे पहले it was based on the myotonia, whether the muscles have myotonia or not. अब इसमें आ जाता है AD is for the autosomal dominant, AR is autosomal recessive, so don't get confused about this. So autosomal का मतलब है whenever there is non-sex chromosome and उसमें म्यूटेशन हो जाती है एंड म्यूटेशन के लिए सिर्फ वन पेरेंट का जो जीन है दैट हैव टू बी डिफेक्टेड. अगर सिर्फ एक पेरेंट का जीन डिफेक्टेड होगा देन इट कैन कॉज ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर. एंड ऑटोसोमल इसलिए हम बोल रहे हैं इसको क्योंकि जो एक्स लिंक वाला है दैट इज़ ओनली फॉर द सेक्स क्रोमोसोम्स, बट दिस ऑटोसोमल डोमिनेंट और ऑटोसोमल रिसेसिव इज़ फॉर द नॉन सेक्स क्रोमोसोम्स. ओके, नाउ द ऑटोसोमल रिसेसिव. अब ऑटोसोमल रिसेसिव के लिए अब डोमिनेंट था कि अगर सिर्फ एक ही जीन चाहिए फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट जो कि डिफेक्टेड हो ताकि जो बच्चे में डिसीज़ हो वो हो जाए. लेकिन ऑटोसोमल रिसेसिव के अंदर हमें दो जीन्स चाहिए होते हैं, वन फ्रॉम द मदर एंड वन फ्रॉम द फादर, एंड दोनों डिफेक्टेड होने चाहिए. देन इट इज़ ऑटोसोमल रिसेसिव एंड द जो जीन है दैट हैव टू बी अ नॉन सेक्स क्रोमोसोम. एंड एक्स लिंक्ड इज़ द जीन म्यूटेशन जो हो रहा है वो सिर्फ सेक्स क्रोमोसोम में प्रेजेंट है, आइदर एक्स और वाई. ठीक है, और इसमें हम एक्स लिंक रिसेसिव भी हो सकता है एंड एक्स लिंक डोमिनेंट भी हो सकता है. सो सबसे पहले हम देखेंगे द टाइप जिसमें ऑटोसोमल डोमिनेंट भी है, रिसेसिव भी है और एक्स लिंक भी है, एंड दैट इज़ एमरी ड्रीफस. नाउ जो ये यू हैव टू ओनली लर्न. नाउ ऑटोसोमल डोमिनेंट एंड ऑटोसोमल रिसेसिव जो कि बोथ कोई भी हो सकता है दैट इज़ द लिम्ब गर्डल. अब लिम्ब गर्डल का मतलब है इनके जो नेम्स है मस्कुलर डिस्ट्रोफीज़ के ये मेनली बेस्ड होते हैं कि कौन से मसल ग्रुप को ये अफेक्ट कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल लिम्ब गर्डल, सो वन हैव टू बी द लिम्ब एंड वन हैव टू बी द गर्डल. सो गर्डल हमारे क्या है, पेल्विक गर्डल, शोल्डर गर्डल. सो इस बेसिस पर है ये pelvic-femoral means pelvic girdle and muscles surrounding the femur are affected and the muscles surrounding the pelvic girdle are affected. Now SH stands for the scapulohumeral, similarly as I told you about the pelvic-femoral, shoulder girdle and humerus. Now moving on to the next is the autosomal dominant. अब autosomal dominant के अंदर है facioscapulohumeral, facial muscles, scapular muscles
and humeral muscles are affected. And next is the late onset distal. लेट ऑनसेट इज़ कि जो 40 ईयर्स से ज़्यादा के लोग हैं, ज़्यादा 40 ईयर्स से जब एज ज़्यादा हो जाती है देन इट अकर्स. एंड मायोटोनिक, जो मैंने आपको पहले बताया, जिसमें मसल रिलैक्सेशन डिलेड रहता है. एंड ऑक्यूलोफेरेंजियल, ocular muscles mean the eye muscles and the pharyngeal muscles. Pharyngeal muscles are present in the throat, bulbar area. And scapuloperoneal, okay, peroneal muscles and scapular muscles. Now coming next is the autosomal recessive. इसमें आएगा congenital, ये बचपन से भी प्रेजेंट हो सकता है. एंड अर्ली ऑनसेट डिस्टल मीन्स लेस देन 40 ईयर्स ऑफ एज में ये हो सकता है. एंड देन देयर इज़ एक्स लिंक्ड में मेनली दो आती हैं, बेकर्स मस्कुलर डिस्ट्रोफी एंड डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी. एक्स लिंक रिसेसिव वाला ग्रुप इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. एंड नाउ we will study about the Becker and Duchenne muscular dystrophy.